तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। तीन लोक में अनंत जीव है। सभी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, किंतु अपना यथार्थ स्वरूप समझे बिना जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। चार गतियों के संयोग सुख दुख के कारण नहीं है, अपितु जीव एकत्व बुद्धि के कारण पर में इष्ट अनिष्ट अपना मानकर स्वयं दुखी होता है। ये जीव भ्रम के वशीभूत होकर संयोगों के आश्रय से किस तरह विकार करता है, ये पहली ढाल में संक्षेप में कहा गया है। तिर्यन शक्ति के दुख। ये जीव नित्य एवं इतर निगोद की साधारण वनस्पति अवस्था में अनंत काल तक रहता है। निगोद में अनंत जीवों का एक शरीर होता है, उनका जन्म मरण भी साथ साथ होता है। इसी कारण इन जीवों को साधारण जीव भी कहते हैं। क्षुद्रभुओं की लब्धि अपर्याप्त अवस्था में शरीर पर्याप्ति पूर्ण किए बिना ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके अकथनीय वेदना सहन करता है। एक अंतर मुहूर्त में होने वाले कुल क्षुद्रभुओं की संख्या 66,336 मानी गई है। उनमें एकेंद्रिय लब्ध्य पर्याप्त के 66,132, 2 इंद्रिय के 80, 3 इंद्रिय के 60, 4 इंद्रिय के 40, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8 और मनुष्य के 8 भव होते हैं। देव और नार की लब्ध्य पर्याप्त नहीं होते। इसी प्रकार अन्य पृथ्वी आदि स्थावर पर्याय धारण करता है। क्षुद्रभव के संदर्भ में विशेष स्पष्टीकरण हेतु इसी चैनल की वीडियो क्षुद्रभव से जान सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। त्रस पर्याय तो चिंतामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है। वहां भी ये जीव विकलत्रय अर्थात 2, 3 या 4 इंद्रिय शरीर धारण करके अत्यंत दुख सहन करता है। कदाचित असंगी पंचेंद्रिय होता है तो मन के बिना दुख प्राप्त करता है। यदि संगेयी होता है तो वहां भी क्रूर सिंहादिक प्राणी दूसरे निर्बल प्राणियों को मारकर खाते हैं। निर्बल प्राणियों को अन्य भी अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ते हैं। वे छेदन भेदन, भूख प्यास, शीतोष्णता, भार वहन, बदबंधन आदि अनेक अकथनीय दुखों को प्राप्त करते हैं। नरगति के दुख। जीव जब अशुभ बटा पाप परिणाम पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है तब नरक में जाता है। वहां की मिट्टी के एक कण में भी इतनी शक्ति है कि यदि वह इस लोक में आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के संगी पंचेंद्रिय जीव मर जाए। नरक भूमि के स्पर्श मात्र से भी असह्य वेदना होती है। दूसरे नार की जीव उस पर टूट पड़ते हैं, मारपीट करते हैं, यंत्रों में पेलते हैं, सांकलों में बांधते हैं, अग्नि में फेंकते हैं, करोंद से चीरते हैं, भालों से बींधते गंधते हैं, अग्नि में खोलते तेल में फेंकते हैं, आदि आदि। नार की शीतल जल समझकर वैतरणी नामक नदी में प्रवेश करता है तो वहां दूसरे नार की कछुओं आदि का रूप बनाकर उसका भक्षण करते हैं। जब आश्रय ढूंढने के लिए वो बिलों में प्रवेश करता है तो वहां अग्नि की ज्वालाओं का सामना करना पड़ता है। शीतल छाया के भ्रम से सैमर वृक्ष के नीचे जाता है। वहां वृक्षों के तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से अथवा अन्यान्य शस्त्रों से छेदे जाते हैं। दूसरे नार की गिद्ध आदि पक्षी बनकर उसे चून चून कर खाते हैं। अंगोपांग चूर्ण कर उसमें क्षारजल डालते हैं, खंड खंड करके चूल्हों में डालते हैं, तप्त लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, उसी का मांस काटकर उसी के मुख में डालते हैं, गलाया हुआ लोहा व ताबा उसे पिलाते हैं। तीव्र वेदना के कारण नार की जीव मृत्यु की इच्छा करता है, लेकिन मरण को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में जितने भी दुःसह तथा प्रतिकार के अयोग्य रोग हैं, वे सब नारकियों के रोमरों में होते हैं। नारकियों का शरीर विकृत आकृतियों वाला तथा उत्कृष्ट हुंडक संस्थान वाला होता है। जिस प्रकार श्लेष्म, मूत्र, पुरीश, मल, रुधिर, वसा, मेद, पीप, वमन, पूती, मांस, केश, अस्थि, चर्म आदि अशुभ औदारिक शरीर होता है,
उससे भी अतीव अशुभ सामग्री युक्त नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है, अर्थात वैक्रियक होते हुए भी उनका शरीर उपरोक्त वीभत्स सामग्री युक्त होता है। तीसरे नरक तक अंब और अम्बरीश आदि नाम के संक्लिष्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर अवधि ज्ञान के द्वारा नारकियों को पूर्व भवों के वैर का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं। नरक में ऐसी तीव्र वेदनाएं निरंतर सहनी पड़ती है, तथापि क्षण मात्र भी साता नहीं मिलती। वहां आयु पूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं होती। नरक में ऐसे दुख कम से कम 10,000 वर्ष तक सहने ही पड़ते हैं, किंतु यदि उत्कृष्ट आयु का बंध हुआ हो तो 33 सागरोपम तक महादुख सहन करना पड़ता है। नरकगति एवं नारकी जीवों का विशेष वर्णन इसी चैनल की अधोलोक प्लेलिस्ट से जान सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। मनुष्यक्ति के दुख। किसी मिश्रित पुण्य कर्म के उदय से ये जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, तब 9 महीने तक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है। वहां शरीर को सिकोड़कर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहां से निकलते समय होने वाली अपार वेदना तो वर्णनातीत है। मनुष्यक्ति में ये जीव बचपन में ज्ञान के बिना, युवावस्था में विषय भोगों में आसक्त रहने से तथा वृद्धावस्था में इंद्रियों की शिथिलता अथवा मरण पर्यंत क्षयरोग आदि के कारण आत्मदर्शन से विमुख रहता है, अर्थात आत्मोद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाता। देवगति के दुख। यदि ये जीव किसी शुभकर्म के उदय से देव भी होता है तो दूसरे बड़े देवों का वैभव और सुख देखकर मन ही मन दुखी रहता है। कदाचित वैमानिक देव भी हुआ तो वहां भी सम्यक्त्व के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता तथा अंत समय में मंदार माला मुरझा जाने से, आभूषण और शरीर की कांति क्षीण होने से मृत्यु को निकट आया जानकर महान दुखी होता है और आर्तध्यान पूर्वक हाय हाय करके मरता है और फिर एकेंद्रिय जीव तक होता है, अर्थात पुनः तिर्यंज गति में जा पहुंचता है। इस प्रकार चारों गतियों में जीव को कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि संसार की कोई भी गति सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन से ही पंच परावर्तन रूप संसार समाप्त होता है। अन्य किसी कारण से, अर्थात दया, दानादि के शुभराग से भी संसार का अभाव नहीं होता। वस्तुतः संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, किंतु मिथ्यात्व अर्थात पर के साथ एक्त्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि तथा शुभराग से धर्म होता है या शुभराग हितकर है, ऐसी मान्यता ही दुख का कारण है और सम्यक दर्शन ही एकमात्र सुख का कारण है। इस प्रकार ये जीव अपने मिथ्यात्व भावों के कारण ही निरंतर संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए दुखी होता रहता है। इस प्रकार अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छेड़ाला में संसार परिभ्रमण के दुख का निरूपण करने वाली पहली ढाल का सारांश पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।